हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। निकोला टेस्ला के ऊपर 8 पार्ट की सीरीज देखने के बाद भी आपके दिमाग में उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि उस महान वैज्ञानिक का जीवन था ही इतने उतार चढ़ाव से भरा हुआ। देखिए, निकोला टेस्ला के बारे में क्या सच है क्या झूठ है, ये 100% गारंटी के साथ तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन जो पता है वो बड़ा जबरदस्त है। आइए जानते हैं टेस्ला की पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन की वो बातें जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी, और जोड़ते हैं उनके तार उन घटनाओं से जो हमें पता है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को अंधेरी और तूफानी रात में क्रोएशिया में हुआ था, और क्योंकि उनके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी तो टेस्ला की मां ने कहा कि ये बिजली का बेटा है। ये बात टेस्ला की मां ने टेस्ला को थोड़े बड़े होने पर बताई थी, जो टेस्ला की बायोग्राफी में भी लिखी है। टेस्ला ने ये भी बताया कि बचपन से ही उन्हें सोते समय अजीब सपने आते थे, जैसे बिजली का कड़कना या तेज रोशनी का दिखना। टेस्ला के द्वारा की गई सारी इन्वेंशंस उन्हें अपने सपने में ही मिली थी, और इतनी जबरदस्त डिटेल में मिली थी कि अगर उसको पेपर पे ड्रॉ भी ना करें तो भी एक्सपेरिमेंट करने पर वो बिल्कुल काम करती थी। इस बात के सबूत आपको इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटर नाम की मैगजीन के उस आर्टिकल में मिल जाएगा जो टेस्ला ने खुद ही लिखा था। टेस्ला ने यह भी बताया कि उनके द्वारा बनाए गए डिवाइस बिल्कुल उनके सपने में देखे गए मशीन की तरह होते थे, और उनके द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बिल्कुल उनके प्लान की तरह ही आता था। टेस्ला एक बार किसी चीज को पढ़कर उसकी इमेज अपने दिमाग में बना लेते थे, और ये गुण उन्हें उनकी माँ से मिला था, जो घर की जरूरतों के लिए छोटे मोटे सामान खुद ही बना लेती थी। अब सुनो कमाल की बात, निकोला टेस्ला के पास कोई भी डिग्री नहीं थी। टेस्ला ऑस्ट्रिया के गर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से 3rd ईयर ड्रॉप आउट थे, यानी उन्होंने जो भी नॉलेज हासिल की वो अपने दम पर प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल करके हासिल की थी। कॉलेज छोड़ने के बाद निकोला टेस्ला बुदापेस्ट चले गए, जहां उन्हें इलेक्ट्रीशियन की नौकरी मिल गई, वो भी एक टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी में। पर निकोला टेस्ला एडिसन से कैसे मिले? बुदापेस्ट के बाद निकोला टेस्ला पेरिस के एक होटल में एडिसन की कंपनी के लिए इंडोर लाइटिंग की फिटिंग का काम करने लगे, यानी डीसी पर चलने वाली लाइट। होटल मैनेजर ने उनके टैलेंट को देखा और उन्हें लाइट फिट करने के बजाय थोड़े डिफिकल्ट प्रोजेक्ट दे दिए, जैसे डीसी मोटर्स और डायनामोस की मरम्मत, जो टेस्ला ने पलक झपकते ही निपटा दिए। टेस्ला का चारों तरफ नाम हो गया था। पेरिस में जहां भी बिजली से जुड़ी कोई दिक्कत आती, सभी लोग टेस्ला के ही पीछे भागते। टेस्ला के एक्सेप्शनल टैलेंट की खबर न्यूयॉर्क में एडिसन मशीन वर्क्स कंपनी को संभाल रहे लोगों के कानों तक पहुंच गई, और उन्होंने टेस्ला को न्यूयॉर्क आने के लिए कहा। और टेस्ला 1884 में 4 सेंट, यानी हमारी भाषा में बोले तो टेस्ला 4 चवन्नी लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पर 4 चवन्नी ही क्यों? क्योंकि उनका सामान जहाज पर चोरी हो गया था, जिसमें उनके सारे पैसे चले गए थे। न्यूयॉर्क पहुंचते ही टेस्ला एडिसन से जाकर मिले और उन्हें अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाया, जिसमें टेस्ला को रिकमेंड करने वाले मैनेजर ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल टैलेंटेड लोगों को देखा है, एक तुम और एक तुम्हारे सामने खड़ा है। वो मैनेजर टेस्ला और एडिसन की बात कर रहा था। एडिसन डीसी जनरेटर में बार बार हो रहे ब्रेकडाउन की वजह से बहुत परेशान थे। उन्होंने टेस्ला से कहा कि अगर वो इस दिक्कत को सुधार दे तो वो टेस्ला को $50,000 अमेरिकी डॉलर बोनस के रूप में देंगे। निकोला टेस्ला ने दिन रात एक करके कुछ ही दिनों में इस समस्या को दूर कर दिया, और जब उन्होंने एडिसन से अपने पैसे मांगे तो एडिसन ने कहा, जाओ बेटा अपना काम करो। ये अमेरिकन मजाक था। टेस्ला का स्वभाव बिल्कुल सीधा था। उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी कि कोई आदमी अपनी जबान देकर उसे मुकर गया। उन्होंने तुरंत एडिसन की कंपनी छोड़ दी और 1885 में अपनी खुद की कंपनी बना ली, और यहाँ से शुरू होती है टेस्ला के संघर्ष की कहानी। टेस्ला की कंपनी में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स ने टेस्ला से उनके सारे पेटेंट्स छीन लिए, क्योंकि निकोला टेस्ला ने अपने पेटेंट्स कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर कराए थे, और ऐसा टेस्ला ने इसलिए किया था ताकि उन्हें कंपनी में शेयर मिल सके। लेकिन उनके इन्वेस्टर्स ने कंपनी को बंद ही कर दिया, जिससे निकोला टेस्ला के शेयर्स की वैल्यू 0 हो गई, और उनके पेटेंट्स को ओपन मार्केट में बेच दिया, जिससे उन्होंने तो खूब सारा पैसा बना लिया, लेकिन टेस्ला को कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद टेस्ला ने गड्ढे खोदने का काम शुरू कर दिया, ताकि वो किसी तरह से इतना पैसा कमा पाए कि उनका पेट भर सके। टेस्ला 2 साल तक यही काम करते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी। उन्हें जो भी टाइम मिलता था वो उसमें कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, और उन्होंने 1887 में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट पे काम करने वाली पहली इंडक्शन मोटर का डिजाइन तैयार कर लिया। टेस्ला ने अपनी मोटर को पेटेंट कराया और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में जाके उसको प्रदर्शित किया, जिसको देखकर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम का एक आदमी इतना इंप्रेस हो गया कि उन्होंने टेस्ला के प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए हाँ कर दी। अब यहाँ पर वेस्टिंगहाउस का भी अपना एक लालच जुड़ा हुआ था। वेस्टिंगहाउस एडिसन को कंपटीशन देना चाहते थे, वो भी एसी करंट के मामले में, लेकिन एसी करंट को पॉपुलर करने के लिए
लिए उनके पास एसी करंट पर चलने वाली मशीन्स नहीं थी और निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना दी थी जो एसी करंट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकती थी। निकोला टेस्ला ने अपना पेटेंट $60,000 में वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन को बेच दिया। इस पैसे के अलावा निकोला टेस्ला को कंपनी के शेयर्स भी मिले। वेस्टिंगहाउस कॉर्पोरेशन ने निकोला टेस्ला को $2,000 महीने की सैलरी पर एज अ चीफ कंसल्टेंट ऑफिसर हायर कर लिया, जो आज की महंगाई को देखते हुए लगभग $60,000 प्रति महीने की तनख्वाह थी। और यहाँ से शुरू होता है वॉर ऑफ करंट्स, जिसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ला कितने महान थे इस बात का अंदाजा आपको अब हो जाएगा। वेस्टिंगहाउस को अपनी कंपनी का साइज बड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने बैंक से बहुत सारा लोन ले रखा था, लेकिन उन्हें और पैसा चाहिए था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला से रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपनी रॉयल्टी फीस को कम कर दें, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। टेस्ला वेस्टिंगहाउस की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, दोस्त तुमने मेरे पे जब भरोसा किया जब किसी को भी मेरे पे विश्वास नहीं था, मैं मुसीबत के समय तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और टेस्ला ने $12 मिलियन की रॉयल्टी को छोड़ दिया, जो आज के समय $300 मिलियन के आसपास होती। अगर निकोला टेस्ला अपनी रॉयल्टी को नहीं छोड़ते तो आज के समय वो धरती के सबसे अमीर आदमी होते और उस समय दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान होते जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को उनके एसी पैटेंट्स को हमेशा यूज करने के लिए $6 मिलियन का चेक दिया। निकोला टेस्ला ने अपने पूरे जीवन भर की मेहनत को अपनी दोस्ती के लिए सिर्फ $6 मिलियन में ही दे दिया। इस पैसे के साथ निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क में जाकर सेटल हो गए, जहां उन्होंने अपनी खुद की लेबोरेटरी तैयार की और अपने फ्यूचर प्लान्स पे काम करना शुरू कर दिया। उनकी दोस्ती मार्कोनी से हुई, दोनों ही रेडियो वेव्स पे काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला ने रेडियो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे पेटेंट पहले ही हासिल कर लिए थे, जिनके बिना रेडियो वेव्स की मदद से सिग्नल भेजना असंभव था। मार्कोनी ने निकोला टेस्ला से उनके पेटेंट्स को देखने के लिए रिक्वेस्ट की और दोनों साथ मिलकर रेडियो वेव्स पर काम करने लगे। इसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के लिए निकोला टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स चले गए और उनके पीछे मार्कोनी ने निकोला टेस्ला के पेटेंट्स का ही इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला से पहले रेडियो सिग्नल भेज के उसका पेटेंट हासिल कर लिया। मार्कोनी ने निकोला टेस्ला को धोखा दे दिया था, जिसके पीछे दिमाग और पैसा थॉमस अल्वा एडिसन का था। इसके बाद निकोला टेस्ला की लैब में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला बहुत डिस्टर्ब हो गए और वो कोलोराडो स्प्रिंग्स में ही रहने लगे। जिसके बाद की सारी कहानी मैं आपको 8 पार्ट में समझा चुका हूँ। अब जानते हैं निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई कुछ और मिस्ट्रीज के बारे में। आखिर निकोला टेस्ला अपनी रिसर्च को लेकर इतना सीक्रेटिव क्यों हो गए थे? देखो, कारण बिल्कुल सीधा था। जिस पर भी टेस्ला ने विश्वास किया उसी ने उन्हें धोखा दिया, इसलिए वो अपनी सारी रिसर्च को बहुत सीक्रेट रखने लगे थे। टेस्ला के पास कितनी सीक्रेट सेफ और कितने बक्से मौजूद थे जिसमें उन्होंने अपने जीवन भर की रिसर्च को छुपा कर रखा था? इसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास भी नहीं है। वैसे जिस आदमी को इतने धोखे मिले हों, उसका इस तरह से व्यवहार करना बिल्कुल नॉर्मल है। टेस्ला ने अपने टावर के नीचे टनल्स क्यों बनाई थी? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। टेस्ला टावर के नीचे कॉपर के पाइप्स को लगभग 300 फुट की गहराई तक डाला गया था, जिसका कारण था अर्थ की कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करना। टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक क्लोज सर्किट बनाना चाहते थे, जो धरती के बाहर और धरती के अंदर आपस में जुड़ा हुआ हो। धरती की सतह से ऊपर टेस्ला आयनोस्फीयर का इस्तेमाल करके और धरती के नीचे जमीन में मौजूद पानी का इस्तेमाल करके वो अपने सर्किट को कंप्लीट करना चाहते थे और उन्होंने कर भी लिया था। और बेलग्रेड में बनाए गए टेस्ला टावर के नीचे जो टनल्स थी वो समुद्र तक जा रही थी। आखिर टेस्ला बाकी इन्वेंटर्स से इतने अलग क्यों थे? अगर मैं एडिसन से कंपेयर करूं तो एडिसन के द्वारा परफेक्ट लाइट बल्ब खोजे जाने से पहले लाइट बल्ब पहले से ही अस्तित्व में था, बस एडिसन ने उसको रिफाइन कर दिया। मोशन पिक्चर कैमरा भी पहले से मौजूद था, पर एडिसन ने उसको भी परफेक्ट कर दिया। पर निकोला टेस्ला ने विज्ञान को ऐसी ऐसी चीजें दी जो उनसे पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। और क्या आपको पता है, मैं निकोला टेस्ला के वार्डन क्लिफ के टावर को गीजा के पिरामिड से भी जोड़ सकता हूँ, पर यह कहानी किसी दूसरे वीडियो के लिए ही ठीक रहेगी। देखिए, विज्ञान की दुनिया में एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है, इसमें कोई भी शक नहीं है। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन निकोला टेस्ला के बारे में कुछ कह रहे हो तो उस बात को गौर से सुनना चाहिए। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन से रिपोर्टर्स ने पूछा, दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी होने पर आपको कैसा लगता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, मुझे नहीं पता, ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। और एल्बर्ट आइंस्टाइन मजाक नहीं कर रहे थे, और वो कैसे, अभी बता देता हूँ। निकोला टेस्ला 8 भाषाएं बोल सकते थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन 3 भाषाएं बोलते थे। टेस्ला के पास आइडेंटिक मेमोरी थी, यानी एक ऐसी मेमोरी जो किताब को पढ़ने के बाद उसकी पिक्चर्स अपने दिमाग में बना सकती थी, पर आइंस्टाइन के पास ऐसा कोई भी गुण नहीं था। निकोला टेस्ला का IQ 187 था, जो कि साइकोलॉजिस्ट के द्वारा गिफ्टेड की कैटेगरी में आता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 था, जो जीनियस की कैटेगरी में आता है, पर वो कहीं से भी टेस्ला के बराबर नहीं थे। टेस्ला अपने कॉलेज के टाइम से ही लगभग 20 घंटे तक लगातार काम करने के आदी हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट आइंस्टाइन 10 घंटे ही काम करते थे। निकोला
निकोला टेस्ला के पास एक गिफ्ट था। उन्हें सपने में अपनी इन्वेंशंस के आइडियाज मिल जाते थे। ऐसा कोई भी गिफ्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास तो नहीं था। निकोला टेस्ला के हिसाब से स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रेडिएशन एनर्जी को मनुष्य अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? दुनिया को ये पता लगने से पहले ही निकोला टेस्ला की मृत्यु हो गई। अब एक जरूरी सवाल, मेरी नॉलेज का सोर्स क्या है? देखिए, मैंने भी आपकी तरह निकोला टेस्ला के ऊपर इंटरनेट से ही जानकारी इकट्ठा करी है, लेकिन डिटेल में जानकारी आपको निकोला टेस्ला की बायोग्राफी लिखने वाले राइटर के द्वारा लिखी गई किताब, जिसका नाम है विजार्ड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ निकोला टेस्ला अ बायोग्राफी ऑफ अ जीनियस बाय मार्क साइफर, आप इस किताब को पढ़ सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पर मार्क साइफर के बहुत सारे इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं। और रही बात वीडियो फुटेज की, तो उसका जुगाड़ तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। आप समझ सकते हो मेरा इशारा किस तरफ है। मार्क साइफर के द्वारा निकोला टेस्ला पर लिखी गई किताब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो टेस्ला के बारे में इतनी सारी रिसर्च करने के बाद टेस्ला की सबसे बड़ी इन्वेंशंस क्या थी, जिनकी जानकारी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है? तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे अनडाउटेडली एसी इंडक्शन मोटर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे पहले एसी करंट से मैकेनिकल वर्क निकालने का कोई भी तरीका हमारे पास था ही नहीं। उस समय डीसी करंट को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका एकमात्र सॉल्यूशन एसी करंट था, लेकिन उसकी मशीन्स नहीं थी। और इंडक्शन मोटर ने एसी करंट और मशीन्स के बीच के गैप को भरना शुरू कर दिया। टेस्ला ने एसी करंट को पैदा करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का भी इन्वेंशन किया। और क्योंकि एसी करंट के ट्रांसमिशन में ज्यादा दिक्कत नहीं थी, तो हजारों मील की दूरी तक बिजली को बड़ी आसानी से भेजकर फैक्ट्रीज को चलाया जा सकता था। निकोला टेस्ला ने वायरलेस कम्युनिकेशन की भी नींव रखी, जिसे बाद में मार्कोनी के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया। रेडियो ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हिस्ट्री में 3 नाम ही याद आते हैं। पहला जेसी बोस, दूसरा मार्कोनी और तीसरा निकोला टेस्ला। जेसी बोस ने तो कभी पेटेंट फाइल ही नहीं किया था, और निकोला टेस्ला की इन्वेंशंस को मार्कोनी ने इस्तेमाल करके पेटेंट अपने नाम पर हासिल कर लिया था। अब एक जरूरी सवाल, आखिर निकोला टेस्ला पर अमेरिकी सरकार नजर क्यों रख रही थी? देखो, अपनी रिसर्च से निकोला टेस्ला ने जो भी हासिल किया हो, ये बात तो तय थी कि वो जिसके भी हाथ लग जाता, उसके हाथों में दुनिया को बदलने की ताकत आ जाती। शायद इसीलिए निकोला टेस्ला पर इतनी जबरदस्त तरीके से नजर रखी जा रही थी। होटल न्यूयॉर्कर में सीक्रेट सर्विसेज के लोग हमेशा निकोला टेस्ला के आसपास ही रहते थे। अगर आपके दिमाग में टेस्ला से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे आप डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।